Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter fun with magnets. So today in this session we are going to understand about the poles of magnet. Yes, अभी हमने ये देख लिया मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुए थे. हमने ये भी सीख लिया है कि देयर आर मैग्नेटिक एज वेल एज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आज अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अबाउट पोल्स ऑफ मैग्नेट. जैसे हमने सेल का करा था, क्या था, देयर वर टर्मिनल्स, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. तो कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द एंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर आप ये मार्कर देख रहे हैं तो क्या है, इसको अगर हमें एनालाइज करना है तो हम कैसे करेंगे. वी कैन से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट. तो क्या है कि एक कहीं स्टार्टिंग और एंड है. और जब हम कोई सब्सटेंस किसी चीज की बात करते हैं, व्हाट वी डू, वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग वी कंसिडर इट इनटू बी डिफरेंट पार्ट्स. और फिर हम देखते हैं कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है. सपोज अगर हम मशीन लें, इफ यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ स्विंग मशीन, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो एक होता है उसका व्हील रोटेट करने में, दूसरा होता है उसका व्हील का जब रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका निडल मूव कर रहा है, निडल में थ्रेड होता है. तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स and when all these parts are combining together, functioning together, then they are able to perform a particular function. इसी वे में अब हमने ये देखा magnets have a property to attract certain materials towards itself. और हमने अभी in the previous session we have learned about the name of some magnetic substance, like हमने देखा था iron, cobalt, हमने examples भी देखे थे. So अब हम ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेट है, अभी जब मैं इस सेशन में चलूंगी आप देखेंगे कि उसका अगर हम पोल्स को लें और उसके रेस्ट ऑफ द बॉडी को लें, वी विल सी सम डिफरेंस इन दैट. क्या कैसे है, क्या है, इसीलिए हमने ये जो हम सेशन है इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोल्स ऑफ मैग्नेट. जैसे सेल में हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बारे में सीखा था कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट इज फ्लोइंग एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. तो ऐसे ही अब हम लोग देख रहे हैं जो मैग्नेट के पोल्स, पोल्स मीन्स जो उसके एंड पॉइंट्स है. दिस में अगर हम इसको एक टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि कुछ तो स्पेशल है. चलिए देखते हैं आज हम क्या स्पेशल है इसमें. तो पहले जो हमने सेशन में पढ़ा था, वी हैव सीन के जो हमारे जो आयन पार्टिकल्स थे वो क्या था, जब हमने एक सॉइल में जिसमें आयन पार्टिकल्स थे, हमने मैग्नेट को टर्न कर उसमें लेकर मूव करा था, तो देखा था कि उसमें इस टाइप से सॉइल पार्टिकल्स अटैच हो गए थे. फिर जब हमने उसको शेक किया तो व्हाट वी ऑब्जर्व, द सॉइल इज फेलिंग डाउन बट देयर आर सर्टेन पार्टिकल्स दैट आर बीइंग अटैच्ड टू द, कहाँ है, एंड्स ऑफ द मैग्नेट. हमने बीच में अटैचमेंट बहुत कम देखा, एंड्स पर देखा बहुत ज्यादा अटैचमेंट था. तो अगर हम एक सिंपल मैग्नेट लें तो हम इस टाइप से हमने उसमें ये वाले जो डिफरेंसेस, ये जो चेंजेस हुए थे उसको ऑब्जर्व किया था. सो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट. तो जो मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया था, यस देयर इज समथिंग स्पेशल व्हेन दीज मैग्नेटिक थिंग्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड या अटैच्ड विद द मैग्नेट. वो क्या है, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर अटैचिंग विद इट या अट्रैक्टिंग, गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैग्नेट. ऐसा नहीं है बीच में नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि हमें आपको इसी को फोकस करके दिखाना है तो आई एम पुटिंग ओनली जो उसके एंड्स पर. बीच में भी होता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेजेस एट द एंड ऑफ द मैग्नेट्स या towards two sides of the magnet. Do you observe that more iron fillings get attracted
to some parts of the magnet than others? Yes, इसका हमने ये चीज भी देखा। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि ये जो थिंग्स हैं they have some special area where they are getting attached with the magnet। और हमने एसिड और भी, अभी तो आपको ये सॉइल के साथ करके दिखाया था। इफ यू रिमेम्बर, हमने पहले वाले सेशन में एक और एक्टिविटी करी थी कि वी हैव पुट डाउन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद अस, और फिर मैग्नेट के पास लेकर देख रहे थे कि वेदर इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट या नहीं। फिर टेबल बना के हमने उसमें यस एंड नो लिखा था। तो उस समय भी हमने ऑब्जर्व करा था कि अगर जब हम उसके अगर हमारे पास कोई बड़ा मैग्नेट है तो कौन से साइड में वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है, कौन से टाइम में साइड में क्या हो रहा है, इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट मोर टाइम या इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि डिफरेंट हमारा मतलब जो उसमें अटैचमेंट मैग्नेटिक जो थिंग्स हैं वो दे हैव सम स्पेसिफिक एरिया वेयर दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड या अटैच्ड विद द मैग्नेट। सो मैग्नेट्स एंड डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यू रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग पिंस या आयरन नेल्स, और इसमें नाउ वी आर यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट। जस्ट अ रिकैप, हॉर्सशू मैग्नेट कैसा मैग्नेट है? आपने कितने टाइप के मैग्नेट्स पढ़े हैं? याद आ गया ना? सो आपने जो मैग्नेट्स पढ़े हैं वो क्या है? हमारे के नेचुरल मैग्नेट्स या आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है कैसा है? आर्टिफिशियल है ना? ओके, सो नाउ जब हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया और आयरन नेल से एक बार और एक्सपेरिमेंट करा तो अगेन हमने देखा it's in a particular area where these iron nails are getting attracted। तो अगर हम बार मैग्नेट की बात करें जो अभी हमने यूज करा था, ठीक है, या हम हॉर्सशू मैग्नेट की करें तो क्या देख रहे हैं? ये इसके एंड पॉइंट्स हैं बार मैग्नेट के, एंड हियर दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द बार मैग्नेट, एंड देयर हियर इज द मोस्ट of the attraction that is taking place। So ये जो अब है, इनको जो अब हम कह रहे हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हम कह रहे हैं, नाउ वी कैन से द नेम ऑफ द पोल्स, कि अब इसका मतलब है देयर आर पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो इसमें हमने जो देखा था कि व्हेन दीज थिंग्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट, तो अब इनको हमने कह दिया कि दीज आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये क्या आ गए? पोल्स ऑफ मैग्नेट। यहां पे का हम क्या, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में कौन से हम कहेंगे पोल्स? दीज आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ, चलिए पूरा लिख देते हैं, बार मैग्नेट। और अब अगर हम साइंटिफिक वे में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर द एंड्स। ठीक है, सो यहां पर हम देख रहे हैं, तो दिस मीन्स दो वी आर सेइंग कि पूरा जो मैग्नेट है डेट हैज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि इट द मैग्नेटिक थिंग्स गेट अटैच्ड विद द मैग्नेट, ये हम लोग बोल दिया है। लेकिन ये अब अगर हम कोई भी मैग्नेट ले रहे हैं, आप हमने हॉर्सशू मैग्नेट से करा, बार मैग्नेट से करा,
और भी किसी शेप के मैग्नेट से करा, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जमीन जो जा रहा है उसकी जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी अगर हम कहें मैग्नेट की, टू अट्रैक्ट एनी मैग्नेटाइट एनी मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इट, तो डेट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैग्नेट, या अब हम कह सकते हैं डेट इज टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। समझ में आ रहा है? सो इसमें हम लोग क्या चीज समझ रहे हैं कि हम चाहे कह तो दें अगर हमारे पास है कि दिस इज मैग्नेट, लेकिन एक्चुअली इसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो इसका एक प्रोसेस चल रहा है, जो ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो डेट इज बिकॉज ऑफ इट्स पोल्स। क्लियर आ रहा है ना समझ में? तो मीन्स कि जब हम कहीं मैग्नेट लगा रहे हैं एंड वी वांट इट टू फंक्शन इट प्रॉपरली, तो हम उसको इस टाइप से अटैच करते हैं। जैसे आई वांट टू टेक द एग्जांपल ऑफ द फ्रिज डोर, तो वो हमारा मैग्नेट इस टाइप से प्लेस होता है कि जो दूसरा जो आयरन थिंग दूसरी तरफ अटैच है, दैट विल कम नियर टू इट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रेशर। वो क्या होगा, तो उसका जो अट्रैक्शन होगा वो कहां से होगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैग्नेट। तो अगर हम कोई मैग्नेट बना रहे हैं और उसका जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बना रहे हैं और पोल्स पर अगर हम कंसंट्रेट करें, उसको मैग्नेट को ऐसे प्लेस करें कि पोल्स हमारे पूरे इस टाइप से मेंटेन रहे कि जो हमारा फंक्शन है वो पूरा हो पाए, तब हम क्या करेंगे कि जो एंड्स हैं उनको इतना हाईलाइट रखेंगे कि जो उसका फंक्शन है डेट कुड हैपन प्रॉपरली। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और हमने ये भी देखा कि जो मैग्नेट है वो जो थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो थिंग्स का अट्रैक्शन होता है वो एक सर्टेन पॉइंट पर ही होता है। सो दिस वॉज द लर्निंग फॉर अस टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन we'll discuss more about magnet. See you again. Bye.